जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरबी सीएमए से रिलेटेड बात करेंगे। आपका केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इससे रिलेटेड आपके जो डाउट है, आपने टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी सारे डाउट शेयर करे थे, तो उनसे हम आपकी जो क्या क्या प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो सीएमए के बारे में काफ़ी सारी जो मिसकंसेप्शन है यूट्यूब पर फैले हुए हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो डाउट कमेंट में आपने लिखा था टेलीग्राम ग्रुप पर, जो आपने शेयर किया था, वो है आपका आरआरबी सीएमए कट ऑफ। तो जो आरआरबी सीएमए की आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जेई के साथ आपकी वैकेंसी आईएएस का जो नोटिफिकेशन एक ही है, सीएमए का भी, डीएमएस की भी आपकी जो जेई का जो नोटिफिकेशन है उसी के तहत आपकी जो वैकेंसी आई है। तो इसमें जो आपकी सीबीटी 1 की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी जेई की अलग रहेगी और आपकी सीएमए की अलग रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जेई में ही सीएमए की कट ऑफ मर्ज कर दी जाएगी। आपका जेई में भी आपकी जो काफ़ी सारी जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ आपकी अलग रहेगी, और आपकी जो सीएमए की कैटेगरी है उसकी आपकी कट ऑफ पूर्णतः जेई से अलग रहेगी। आपका डायरेक्ट उसमें सीएमए लिखा हुआ आएगा, उसके बाद जो आपके मार्क्स है उसकी जो कट ऑफ आएगी। इसमें जेई से रिलेटेड आप इसे मर्ज करके नहीं देखें, जेई की कट ऑफ अलग आएगी, आपकी कट ऑफ अलग आएगी। इसमें भी आपका जो CBT 1 है उसकी कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाने वाली है, और जो CBT 2 है इसकी आपकी कट ऑफ कंपेरेटिवली CBT 1 के आपकी कट ऑफ कम जाती है। क्योंकि इसका जो CMA का जो स्टडी मटेरियल काफ़ी कम अवेलेबल है, मार्केट में भी काफ़ी कम अवेलेबल है, और यूट्यूब पर भी इसके खास ज़्यादा अच्छे ऐसे कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। तो CBT 2 में आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ CBT 2 की कम जाने वाली है। CBT 1 आपका जनरल होता है, जिसमें आपका साइंस पूछी जाएगी आपकी, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जीके, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए CBT 1 की कट ऑफ आपकी जो जेई की कट ऑफ है उससे भी ज़्यादा जाएगी। तो आपको CBT 1 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बार आप CBT 1 क्वालिफाई कर गए तो आपका जो CBT 2 है उसमें क्वालिफाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री आपने थोड़ी सी ठीक ठाक पढ़ी हुई है तो आप ये कट ऑफ है, इसमें आपका CBT 1 की कट ऑफ आपकी जेई की जो जेई कैटेगरी है उसकी कट ऑफ से अलग जाएगी, उसमें आपकी मर्ज नहीं होगी। CBT 2 की तो आपकी अलग जानी ही है। जेई में भी आपकी जो प्रत्येक जो चाहे मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की, आपकी जितनी भी सारी पोस्टें सबकी कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। कुछ कैंडिडेटों का सवाल है कि CBT 1 में हम कितना स्कोर करें कि हम CMA के लिए, ताकि हम जो एक सेफ स्कोर है हम उसको मान सकते हैं। तो CBT 1 के लिए अगर किसी भी कैंडिडेट के 70% या इससे प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सेफ मानकर चल सकता है। तो आपको 70% से आपके अबव नंबर आने ही आने चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी लगभग 150 के आसपास आपकी वैकेंसी है, तो बहुत कम आपकी वैकेंसी है। तो इसलिए 70% प्लस आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ में मान सकते हैं। इसमें आपका ये नहीं है कि आपका मुंबई से कितनी कट ऑफ जाएगी या गुवाहाटी से कितनी कट ऑफ जाएगी। CMA में आपकी लगभग जितने भी सारे आपके बोर्ड है उनसे लगभग सेम कट ऑफ जाने वाली है, ज़्यादा आपका कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। 1 या 2 नंबर का आपको जो मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आप अपनी जो तैयारी है उसे अच्छे से कीजिए। अगर आपको जो आपका अचीव करना है, आपको 70% प्लस लाने की आप मैक्सिमम कोशिश करिए। तो ये आपकी जो ज़्यादातर जोन है उसकी कट ऑफ ये रहने वाली है। बात करें हम आरआरबी सीएमए स्टडी मटेरियल के बारे में, तो आपका जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जाकर जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मैंने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो स्टडी मटेरियल शेयर कर दिया है। उसके अलावा भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह उसी पर डिपेंड रहना है। आपको जो आपकी 11th और आपकी 12th की जो NCERT की बुक है उनको अगर आप पढ़ लोगे तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मैंने जो स्टडी मटेरियल शेयर किया उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए आपको 11th और 12th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक है इसमें आप टॉपिक वाइज जो भी आपका टॉपिक है, जो जिस टॉपिक से आपके CMA में क्वेश्चन आने वाले उसी टॉपिक को पढ़िए। एक्स्ट्रा और टॉपिक पढ़ने की आपको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप 11th 12th पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मैंने जो स्टडी मटेरियल हिंदी वालों के लिए शेयर किया है वो आप पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया, उसको भी आप देख सकते हो कि उसमें आपको किस तरह के जो क्वेश्चन आए हुए। आपको जैसे जेई या नीट वगैरह के जो भी आपके पेपर है उसका लेवल इसमें नहीं आने वाला है, आपको उससे लेवल इसमें बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं पढ़ना है। तो आप उसमें जो पिछला पेपर है वो मैंने डाल दिया, उसमें आप देख लेना कि आप कैसे क्वेश्चन आए हुए। तो आपको 11th 12th की NCERT बुक पढ़नी है, मैंने आपको स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप पढ़ सकते हो। तो ये अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपका जो CBT 2 है वो आपका सफिशिएंट हो जाएगा।
उसके बाद आप किसी भी ऐप है उससे टेस्ट आप कंटिन्यूस लगाइए, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम आएगी। आप टेस्ट कंटिन्यूस लगाइए, जो स्टडी मटेरियल उसको सफिशिएंट है उसको आराम से आप 2, 4, 5 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। आपका अगर आपने ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ का सवाल था सीएमए ट्रेनिंग के बारे में। तो आपकी जो ट्रेनिंग है इसमें 12 मंथ यानी 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग मानी जाती है, यानी आपको काम करते हुए सीखना पड़ेगा, जिसमें आपकी कुछ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी जहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका 1 मंथ की आपकी आरडीएसओ लखनऊ में आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद एक जो मंथ है उसकी आपकी एसटीसी, जहाँ भी आपका एसटीसी जैसे नॉर्दर्न रेलवे का एसटीसी लखनऊ है तो वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। फिर 2 महीने की आपकी जमालपुर ट्रेनिंग होती है। ये जमालपुर वाली और आरडीएसओ वाली ऑल इंडियन रेलवे की आपकी यहीं होगी, चाहे आप किसी भी जोन से सेलेक्ट होते हो। 1 मंथ की आपकी आरडीएसओ और 2 मंथ की आपकी जमालपुर की ट्रेनिंग रहती है। फिर आपका जो 1 मंथ है वो आपका एसटीसी, जहाँ पर भी आपका एसटीसी है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। जैसे नॉर्दर्न रेलवे का एसटीसी लखनऊ है तो आपकी 1 मंथ की लखनऊ की ट्रेनिंग होती है। तो आपकी 4 मंथ की जो ट्रेनिंग है वो आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जो 8 मंथ है वो आपको वहीं पर रह के जहाँ पर आप काम करोगे, जहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, वहीं पर आपको काम करते हुए सीखना है। तो इस तरह आपकी जो 1 साल की टोटल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपसे काम करवाया जाएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट का सीएमए में प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो प्रमोशन की एक बात बता दूं, सीएमए में प्रमोशन आपके बहुत ख़राब है। आपको इतने अच्छे खासे प्रमोशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप जब इनिशियल भर्ती होते हो तो आप सीएमए के रूप में भर्ती होते हो। अगर आप सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन देखें तो आपको 5 से 6 कभी कभी 7 साल या 8 साल तक भी लग जाते हैं सीनियरिटी बेसिस प्रमोशन में, जिसमें आप CMS केमिकल मेट्रोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट बनते हो। तो प्रमोशन आप इसमें बहुत कम है, लेकिन इसमें जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, जैसे आप सीएमए भर्ती होते हो उसके 2 साल बाद आप जो CMS की एग्ज़ाम है उसको देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप 2 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर सीएमए बन सकते हो, अगर आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है तो। कभी कभी ये वैकेंसी 4 साल में भी आती है, कभी कभी 5 साल में भी आती है। तो जो आप एग्ज़ाम देकर बनते हो तो आप इसमें आसानी से CMS बन जाते हो। लेकिन अगर आप ओनली सीनियरिटी बेसिस पर डिपेंड रहते हो तो आपको 5, 6 कभी कभी 7, 8 साल तक भी लग सकते हैं। इसमें प्रमोशन बहुत कम है। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है सीनियरिटी बेसिस पे, यही फर्स्ट एंड लास्ट प्रमोशन होता है। इसके बाद आपका किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं होता है। लेकिन आप जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, किसी ने बोला था लेवल जो 8 है उसमें आपका प्रमोशन किस जो पोस्ट के लिए होता है, ऑफिसर। जैसे आपके रेलवे में काफ़ी सारे ऑफिसर होते हैं, जैसे APO होता है, AOM होता है, आपका ADST होता है, AMM होता है, AWM होता है। तो इस तरह आपके जो काफ़ी सारे ऑफिसर होते हैं। तो क्या आप इन सभी ऑफिसर की जो पोस्ट है उनके लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन सारे जो ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है उनके लिए आप एलिजिबल नहीं होते। आप सिर्फ एक एग्ज़ाम दे सकते हो जिसे बोलते हैं ACMT, असिस्टेंट केमिकल मेट्रोलॉजिस्ट। इसके बाद आप प्रमोशन लेकर CMT बन सकते हो। CMT के लिए किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं होती। ये आपकी लेवल 8 की पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे आपकी 4800 होती है। तो आप ऑफिसर में सिर्फ आप ACMT के एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी कुछ जगह ये डिस्प्यूट चल रहा है कि जो आपका AWM असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर है उसकी भी एग्ज़ाम देने के लिए कहीं कहीं एलिजिबल कर दिया, कहीं कहीं नहीं करा है। तो इसकी आप एग्ज़ाम अभी से ये मान के चलिए कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिसर ग्रेड है उसमें आप ACMT के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें भी आप ACMT के लिए एग्ज़ाम तब दोगे जब आप CMS रिक्रूट हो जाओगे। आप CMS से डायरेक्ट ACMT का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, पहले आपको CMS बनना पड़ेगा, उसके बाद आपको ACMT का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो CMS से CMS प्रमोशनल एग्ज़ाम के थ्रू आप 2-3 साल में अगर आपके यहाँ वैकेंसी आती है तो आप बन जाते हो। वैसे आप सीनियरिटी बेसिस पे आपको 5-6 साल 7 साल भी लग सकते हैं। उसके बाद आप CMS बनने के बाद आप 3 साल या 3 साल में मैक्सिमम आप ACMT के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप ACMT के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये आपकी लेवल 8 की पोस्ट है, तो आप ACMT भी बन सकते हो। इसके अलावा आप APO, AOM, AWM, ACM ऐसा कुछ भी आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, सिर्फ एक आप ओनली ACMT के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो प्रमोशन इसमें बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जॉब ही आपकी ठीक ठाक जॉब है, इसमें ज़्यादा ऐसी कोई जिम्मेदारी वाला ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो आप ACMT लास्ट बन सकते हो। ये आपके प्रमोशन है। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपके जो डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।